आइए बाजार की जानी मानी दिग्गज लक्ष्मी अय्यर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल। लक्ष्मी जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बाजार के डायरेक्शन पर आपसे राय लूँ उससे पहले एक बार राय पॉलिसी पर ली जानी चाहिए और ज़रा समझाएं और बताएं आरबीआई की पॉलिसी कितनी बड़ी गेम चेंजर है भारतीय बाजारों के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। डेफिनेटली आरबीआई ने जो बाजार के लिए दिया है वो काफी एक बजूका मोमेंट है, क्योंकि उन्होंने फ्रंट लोडिंग की हुई है रेट्स की। बाजार की उम्मीद ये थी कि 25 बेसिस पॉइंट के दो रेट कट आएंगे, तो वहां पे काफी राहत मिली है। एक चीज है, ऑब्वियसली उन्होंने स्टांस जो कि इसका ये मतलब है कि यहां से नियर टर्म में शायद और रेट कट ना दिखे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा नाला उन्होंने बंद कर दिया है। तो आई थिंक वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। बेसिकली अगर गाने के तौर पे बताऊं तो मौसम मस्ताना, डेफिनेटली इंडिया की मैक्रो ठीक ठाक है पर रास्ता अनजाना। तो आई थिंक ये समराइज कर सकता है मार्केट का मूड। ओके, तो ये है आपके लिए मूड माहौल ठीक है बाजार का, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तो पॉजिटिविटी है लेकिन साथ ही चिंताएं भी। ये बताएं कि क्या बाजार ने जो पॉलिसी के बाद एक अच्छा रनअप दिया, अब जो थोड़ा सा लोगों को लग भी रहा है कि हमारे लिए तो कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें बची नहीं, लेकिन क्या ग्लोबल मार्केट्स का खतरा है या वहाँ पर भी रिस्क अब कम होती दिख रही है धीमे धीमे? अनिल जी, जैसे मैंने बताया मौसम मस्ताना है लेकिन रास्ता अनजाना है। तो ग्लोबल की जो परिस्थिति है आज भी थोड़ी फ्लूइड लग रही है हमको। और बाजार में अगर आप देखो तो बॉटम से लेके अगर निफ्टी की हम बात करें तो तकरीबन 13-14% रैली हो चुका है। यहां से आगे बढ़ने के लिए जो अर्निंग्स की ग्रोथ है वो ठीक ठाक होनी बहुत जरूरी है। केपेक्स ग्रोथ का होना जरूरी है। ऑलरेडी एक रिपोर्ट हम सुबह पढ़ रहे थे जहां पे बताया गया है कि यहां से केपेक्स ग्रोथ डबल हो सकता है अगले 5 साल में। तो ये सारी चीजें जो है हमको ठीक लग रही है, क्योंकि ब्याज दरों में जो कटौती हुई है वो डेफिनेटली इंडिया इनके लिए पॉजिटिव है। लेकिन यहां से एक ट्रेडिंग सा माहौल हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से हम हार्डली 1000 पॉइंट दूर है, जो कि हमको लग रहा है कि वो इमीडिएटली टेकआउट हो सकता है। लेकिन इंक्रीमेंटली क्योंकि बाजार में काफी सारी पॉजिटिव चीजें डिस्काउंट हो चुकी है, बाजार एक साइडवेज रेंज में घूम सकता है यहां से आगे चलकर। बाउंड रहेगा, बायस पॉजिटिव, धीमे धीमे स्पीड। वैसे अच्छी बात भी है स्पीड बाजार की जितनी धीमी रहे उतना सबको मौका मिले बाजार में पार्टिसिपेट करने का। और जो लोग इस इंतज़ार में बैठे थे कि थोड़ी चीज़ें ठीक हो जाए, टेरिफ वेरिफ का डर कम हो जाए, हमारे यहाँ भी एफआई जितने बेच बेचा के थक जाए उसके बाद खरीदेंगे, और वो इंतज़ार में रह गए, 22,000 से 25,000 हो गया, अब क्या करें? जो मिस कर चुके हैं अभी भी मौका है ये पैसा लगाने का, या फिर से इंतज़ार ही कर लें? देखिए अनिल जी, मैं आपको अगर एक डेटा बताऊं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो एयूएम है 72 लाख करोड़ पहुंची है। और ये जो 60 लाख करोड़ से 72 लाख करोड़ की जो जर्नी हुई है वो केवल 11 महीने में उन्होंने तय करी हुई है। इसका ये मतलब है कि जो निवेशक पैसा लगा रहे हैं, ऑफकोर्स ये कैटेगरी, हर कैटेगरी में ग्रोथ हुआ है, लेकिन डेफिनेटली इक्विटी कैटेगरी में काफी मुनाफा हुआ है। और ये अगर सभी निवेशक सोचते रहे कि बाजार नीचे आएगा तो ही हम पैसे लगाएंगे, तो पहले तुम में गाड़ी आगे जा सकती है। तो हमारा यही हमारी यही सलाह रहेगी कि आप जब 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 आपको मौका मिले, डिप मिले, एक फंड चुनिए या फिर स्टॉक चुनिए या फिर इंडेक्स चुनिए, जैसे भी आपको ठीक लगे आपको निवेश करते रहना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स में कोई रुकावट नहीं हुई है। इंडिया आज की तारीख में भी लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और अगर आपने जीडीपी के आंकड़ों में थोड़ा सा सॉफ्टनिंग देखा हुआ है, लेकिन ग्लोबली अगर आप देखो तो वर्ल्ड की ग्रोथ हमसे आधा है। तो अगर ये सब चीजों को अगर आप एक बरनी में जोड़े तो रेसिपी आपको यही बतला रहा है कि जहां जहां आपको मौका मिले, चाहे वो स्टैगर्ड तरीके से हो चाहे लमसम तरीके से हो, आप पैसे शेयर बाजार में लगाते रहिएगा इस सुविधा के हिसाब से, लेकिन लगाएं जरूर, निवेशित रहें। अब बताएं कि बदले हुए मूड माहौल के साथ क्या पसंद है आपको, कहाँ निवेश करना आप पसंद करेंगे? देखिए, हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे ब्याज दरें घटती जाती है, जो बैंकिंग और फाइनेंस, एनबीएफसीज, बैंक्स, फाइनेंस
ये क्षेत्र हमको काफी ठीक लग रहा है। बाजार में जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है, आरबीआई ने एक और बजूका दिया जहां पे उन्होंने 1% यानी 100 बेसिस पॉइंट्स का सीआरआर कट दिया। सितंबर से लागू होता है, लेकिन सितंबर से लेकर नवंबर तक लिक्विडिटी की कोई कमी हमको बाजार में दिख नहीं रही है। और ये सब के चलते हमको लगता है कि जो बैंकिंग और फाइनेंस का सेगमेंट है, बीएफएसआई सेगमेंट, वहां पे ओवरवेट बने रहना ठीक बात है। आईटी में एक डेड कैट बाउंस दिखा है, वो शायद और थोड़ा बरकरार रहेगा, लेकिन वहां पे बहुत सिलेक्टिवली हमको लगता है स्टॉक्स चुनने चाहिए, क्योंकि अर्निंग्स की जो ग्रोथ की जो हम बात कर रहे हैं वहां वो पूरी तरीके से आया नहीं है। तो वो सेक्टर हमको सबसे ठीक लग रहा है। थोड़ा बहुत रियल एस्टेट में हम सिलेक्टिवली पिक एंड चूज कर रहे हैं, बट आज की तारीख में जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बीएफएसआई ही हमको ठीक रहेगा। उसमें खास प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसीज, जहां पे इनकी लोन की रीप्राइसिंग, क्योंकि ये सारे ब्याज दरों से जुड़े हुए हैं, वहां पे ज्यादा मुनाफा हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक्स, एनबीएफसी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अब आइए एसेट क्लास को लेकर भी मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। क्या इक्विटी के अलावा बाकी एसेट क्लास भी हैं जो आकर्षक हैं, और उसमें किस तरह का इन्वेस्टमेंट में एसेट एलोकेशन होना चाहिए? देखिए, अगर इक्विटी को हम सिंघम बोले तो फिक्स्ड इनकम भी छावा है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। और इसका जो मुनाफा जैसे हम बोलते हैं, इसका फायदा ऑलरेडी हम बॉन्ड के फंड्स में या बॉन्ड प्राइसेस में देख चुके हैं। नियर टर्म में थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है क्योंकि स्टांस चेंज हुआ है, लेकिन अगले 12-18 महीने तक जैसे ब्याज दरें स्टेबल या डाउनवर्ड बायस में रहेगी, फिक्स्ड इनकम में भी ठीक ठाक रिटर्न्स बन सकता है यहां से। और गोल्ड जो है, जो पिछला हिस्सा है पोर्टफोलियो का, कोर एलोकेशन तो इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में ही होना चाहिए, लेकिन प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर, ये 10% आपके पोर्टफोलियो में अब भी आप बरकरार रहे, क्योंकि हमको और भी प्रेशियस मेटल्स में यहां से भी तेजी लग रही है और उसमें कोई चेंज नहीं है व्यू में। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपके लिए गोल्ड, प्रीशियस मेटल्स अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतरीन रहेंगे। अब आइए थोड़े से बात मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की जाए, क्योंकि जब बाजार की रिकवरी शुरू हुई तो सबका ये मानना था या तो आप लार्ज कैप शेयरों में पैसा लगाइए, वहाँ रिकवरी फास्ट होगी। लेकिन अब जब मूड माहौल ठीक है, तो क्या मिड कैप स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड जैसे इन्वेस्टमेंट बेहतर हैं इस वक्त, या किस तरह से इक्विटी में ही फंड्स को अगर चूज करना हो क्या किया जाए? नहीं, बिल्कुल अनिल जी। तो लार्ज कैप बायस फंड जो होते हैं, फ्लेक्सी कैप में भी लार्ज कैप का रुझान थोड़ा ज्यादा रहता है, कम से कम 60 से 65% रहता है, तो फ्लेक्सी कैप फंड डेफिनेटली देखना चाहिए। मल्टी कैप जो है हमारा काफी फेवरेट कैटेगरी है, क्योंकि वहां पे हर एक कैटेगरी जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर एक के लिए खांचा बनाया गया है रेगुलेटरली, तो वो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। और अगर आप पिछले महीने की परफॉर्मेंस देखोगे तो मिड कैप इंडेक्स ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अगर निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल के एवरेज वैल्यूएशन पे खड़ा हुआ है 20 टाइम्स के आसपास। और मिड कैप जो कि अगर आप पीयर्स के मुकाबले देखो तो 10% प्रीमियम पे चल रहा है। लेकिन मिड कैप में भी अगर आप देखो तो सिलेक्टिवली जो हम स्टोरीज चुनने की बात करें, जो हम मार्च से हम देखते आ रहे हैं, काफी करेक्शन होने के बाद वहां पे भी हमको ठीक ठाक परफॉर्मेंस लग रहा है। और इंक्रीमेंटली अनिल जी, यहां से हमको लग रहा है कि स्टॉक पिकर्स मार्केट खैर वैसे भी पहले था, लेकिन यहां से जो आपको इंडेक्सेस यानी जो फ्रंट लाइन इंडेक्स में इतने जोरदार रिटर्न्स अगले 12-15 महीने में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वहां पे सेक्टर और स्पेसिफिक स्टॉक पिकिंग, और उसमें अगर आप थोड़ा बहुत मिड मार्केट सेगमेंट में पोजीशन करें तो ठीक बात होगी। ओके, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का स्ट्रेटजी लक्ष्मी जी की तरफ से आता हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर हमें राय देने के लिए। जल्दी लक्ष्मी जी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।